नमस्कार। गणित के इस सत्र में मैं रश्मि परमार, प्रवक्ता गणित, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका स्वागत करती हूँ। इस सत्र में हम कक्षा 12 के विषय गणित के पहले भाग की पुस्तिका के 5वें अध्याय सातत्य तथा अवकलनीयता के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। हमारे आज की चर्चा के बिंदु हैं कि सातत्य की पुनरावृत्ति, यानी जो पिछले भाग में हमने चर्चा की थी उस पर एक रिवीजन हम यहाँ पर करेंगे और तत्पश्चात उस पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हम यहाँ हल करेंगे। तो चलिए आते हैं सातत्य की पुनरावृत्ति पर। सातत्य यानी कि कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कहने का अर्थ है कि एक ही फ्लो में चलना, यानी एक राशि के सापेक्ष यदि दूसरी राशि में परिवर्तन होता है तो अगर एक राशि में बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है तो अन्य राशि में भी वही सूक्ष्म परिवर्तन उतना ही होना चाहिए, उसी के सापेक्ष। दूसरे अर्थ में हमने यह भी देखा था पिछले भाग में कि यदि अगर हम उस वक्र को बना रहे हैं तो हमें वक्र बनाते समय पेन को उठाना ना पड़े। अगर हम पेन उठाते हैं तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं हम उसके जो सापेक्ष जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन कुछ ज्यादा या कुछ अधिक है या कुछ कम है। तो इस वजह से उस फंक्शन को हम निरंतर या कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं कहते हैं। दूसरा हमने ये भी कहा था कि कोई फंक्शन अगर लिमिट किसी वास्तविक संख्या c पर देख रहे हैं तो उस फलन की c पर सीमा उस फलन के c पर मान के बराबर है, यानी कि fc के बराबर है, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इसके साथ ही हमने यह भी जाना था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का उस c बिंदु पर मान यदि यह तीनों ही बराबर हैं तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालने के लिए हमने इस प्रकार से लिखा था, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट, अगर हम किसी c बिंदु पर देख रहे हैं तो c x टेंडिंग टू c माइनस। अब c माइनस कहने का मतलब बहुत ज्यादा अधिक नहीं है, उस c बिंदु के नियर अबाउट, थोड़ा सा पॉइंट में अगल और बगल। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो हम लेफ्ट की तरफ माइनस की ओर जाएंगे और ये हो जाता है fx। अब इसके पश्चात हम c बिंदु पे देख रहे हैं तो हम एक और छोटी सी क्वांटिटी नियरली जो लगभग शून्य के बराबर है h, उसे लेते हैं। तो ये हो जाता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c माइनस h। ये तो है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। तो राइट हैंड लिमिट के लिए ये हो जाता है लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस। अगर संख्या रेखा की ओर देखा जाए तो हम अब राइट की तरफ बढ़ेंगे तो c प्लस लिखा जाएगा और ये हो जाएगा fx बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0, यानी h हमने एक ऐसी वैल्यू ले ली है जो c के बिल्कुल करीब है और लगभग शून्य के बराबर है, तो ये हो गया f c प्लस h। अब अगर ये दोनों ही मान बराबर हैं तो c पर हम फलन का मान जांच करेंगे कि c पर फलन का मान कितना आ रहा है। अगर ये बराबर है राइट हैंड लिमिट के और यही बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के तो फंक्शन हमारा संतत यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। अब इसके पश्चात आते हैं हम इसके बाकी बचे हुए अभ्यास प्रश्नों पर। अब आते हैं हम इस भाग के पहले प्रश्न पर। दर्शाइए कि gx बराबर x माइनस x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ महत्तम पूर्णांक x उस महत्तम पूर्णांक को प्रदर्शित करता है जो x के बराबर या x से कम है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कहने का अर्थ है लिमिट हमने x बराबर c कोई वास्तविक संख्या ले ली है और उस वास्तविक संख्या पर हम इस फलन की जांच करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया x टेंडिंग टू c
माइनस और एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0। हमने h एक ऐसी वैल्यू ली है जो c के नियर अबाउट है, उसके लगभग उसके नजदीक है, तो ये हो जाएगा f c माइनस h, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं तो c माइनस h को अब अगर हम इसकी लिमिट में रखेंगे, इसके फंक्शन में रखेंगे लिमिट को, तो ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 और हमारा जो फंक्शन है वो हो गया इस प्रकार से c माइनस h माइनस c माइनस h, ये बराबर हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस h। अब क्योंकि यह महत्तम पूर्णांक कहा जा रहा है कि यह एक महत्तम पूर्णांक है, तो पूर्णांक कहने का मतलब है c माइनस h। अब c माइनस h का मतलब हो गया कि उससे एक पूर्णांक कम, क्योंकि h एक ऐसी वैल्यू है जो लगभग शून्य के बराबर है, तो अगर हम c में से अगर उस शून्य को घटा, उस वैल्यू को घटा रहे हैं, उस h को घटा रहे हैं, तो सीधा सीधा एक पूर्णांक कम हो जाएगा, तो यह लिखा जाएगा माइनस c माइनस 1, एक पूर्णांक कम हो गया। हल करने पर हमारे पास यह राशि प्राप्त होती है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस h माइनस c प्लस 1, c से c कैंसिल, लिमिट की वैल्यू को प्रतिस्थापित करेंगे तो ये बराबर आ गया 1 के। अब आते हैं हम राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c प्लस h। c प्लस h, अब हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू को रख देंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और जो फंक्शन की वैल्यू हो गई c प्लस h माइनस c प्लस h इक्वल टू हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब अगर हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये तो हो गया c प्लस h और माइनस c प्लस h, यानी c से अधिक हम महत्तम पूर्णांक को नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी परिभाषा से ये कह रहा है x के बराबर या x से कम, तो ये c के बराबर होगा या c से कम। अब क्योंकि c प्लस h बोला जा रहा है तो ये c के बराबर हो गया, और वैल्यू सॉल्व करने पर हमारे पास इसका मान आया 0। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया 1 और राइट हैंड लिमिट का मान आया 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो यह फंक्शन जो परिभाषित करके दिया गया है यह असंतत है, g असंतत है। तो यह था पहले प्रश्न का हल। अब आते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पर। f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां f(x) बराबर sin x अपॉन x, जहां x की वैल्यू 0 से कम है, और f(x) बराबर x प्लस 1, जहां x की वैल्यू 0 से अधिक या उसके बराबर है। अब यहाँ पे पहली कंडीशन हम लेते हैं कि यदि x की जो वैल्यू है वो 0 से कम है। अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो जो हमारे फंक्शन का मान है वो है हमारे पास इक्वल टू साइन x अपॉन x, साइन x अपॉन x, जहां साइन x भी संतत है और x भी संतत है। और जैसा हम जानते हैं यदि f और g संतत फलन है तो f बाय g भी संतत फलन होगा, यानी कि f x बराबर साइन x अपॉन x ये एक संतत फलन है जब x का मान 0 से कम है। अब दूसरी परिस्थिति में देखते हैं, यदि जो x का मान है वो 0 से अधिक है। 0 से अधिक होने पर जो फलन का मान दिया गया है वह दिया गया है बराबर x प्लस 1 के।
अब x+1 कहने का मतलब ये है x ग्रेटर देन 0 पर, और x+1 एक बीजीय व्यंजक है, तो बीजीय व्यंजक भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी कि संतत है। तो दो परिस्थितियां तो हमने जांच ली कि यदि x का मान 0 से छोटा है तो फलन संतत है, और यदि x का मान 0 से बड़ा है तो भी फलन संतत है। तो यह तो हुई एक परिस्थिति जहां 0 से छोटे होने पर भी संतत है और 0 से बड़े होने पर भी संतत है। अब हम चेक करेंगे यदि x का मान बराबर 0 के है, तो x का मान जब 0 के बराबर है तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों को ही चेक करना होगा। तो अब आते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट पर। लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h। 0 माइनस h यानी कि पहली परिस्थिति हो गई, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो गया साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। जैसा कि दिख रहा है 0 माइनस h यानी कि माइनस साइन h हो जाएगा, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस साइन h अपॉन माइनस h। माइनस है माइनस कैंसिल, और लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा बराबर होता है 1 के, तो यह बराबर हो गया 1 के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई बराबर 1 के। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पर, इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f 0 प्लस h यानी 0 से अधिक। 0 से अधिक पे हम देखेंगे फलन का मान है x+1, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h यानी 0 प्लस h प्लस 1। अब इस फलन का मान हम जब लिमिट का मान फलन में रखेंगे तो ये बराबर आएगा 1 के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही बराबर आई। अब हम इस 0 पर फलन का मान जांच करेंगे, तो f0 बराबर हो गया, बराबर 0 होने पर हमारे पास फलन का मान है x+1, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1, और ये भी बराबर आया 1 के। तो जांच करने में मिलता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट 0 पर, फलन का मान 0 पर। तो यहाँ पर 0 पर भी फलन हमारा संतत आया, यानी कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए दिया गया फलन संतत है। लेस देन 0 पर भी संतत है, ग्रेटर देन 0 पर भी संतत है, और इक्वल टू 0 पर भी संतत आया, यानी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए दिए गए फलन का मान संतत है। अब आते हैं प्रश्न 3 पर। यदि निम्नलिखित परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर पाई पर फंक्शन का मान कंटिन्यूअस दिया गया है, जहां फंक्शन है f(x इक्वल टू kx+1) यदि x इज लेस देन इक्वल टू पाई, एंड f(x इक्वल टू cos x) यदि x इज ग्रेटर देन पाई। तो k का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए फिर से हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंडिंग टू पाई, क्योंकि पाई पर संतत दिया गया है, पाई माइनस fx बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f पाई माइनस h, पाई माइनस h यानी क्या, पाई माइनस h यानी कि ये x+1, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 के पाई माइनस h प्लस 1,
h बराबर 0 रखने पर हमारे पास वैल्यू आई लेफ्ट हैंड लिमिट की k पाई प्लस 1। अब हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंडिंग टू पाई प्लस fx बराबर हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f पाई प्लस h बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 पाई से अधिक पर फलन का मान है cos x, तो ये हो जाएगा cos पाई प्लस h। cos पाई प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और माइनस cos h, और माइनस cos h का मतलब ये हो जाएगा -1। फिर हम पाई पर वैल्यू को चेक करेंगे एफ पाई इक्वल टू पाई पर है आपके पास पहला पद, तो ये हो जाएगा k पाई प्लस 1 यानी कि k पाई प्लस 1। अब क्योंकि x बराबर पाई पर जो फंक्शन दिया गया है वो संतत है, फलन संतत है, तो ऐसी परिस्थिति में इसका तात्पर्य हो जाता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और बराबर है फलन का मान पाई पर, तो ये बराबर हो गया k पाई प्लस 1 इक्वल टू -1 इक्वल टू k पाई प्लस 1। तो k पाई प्लस 1 इक्वल टू -1 इक्वल टू k पाई प्लस 1, तो हो गया हमारे पास k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1, या k पाई बराबर -2, तो जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी -2/5। तो दिए गए फलन जो कि x बराबर पाई पर संतत दिया गया था, तो k का मान ज्ञात करना था, तो k का मान आया -2/5। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। दर्शाइए कि fx इक्वल टू मॉड cos x द्वारा परिभाषित फलन संतत फलन है, यानी जो फंक्शन दिया गया है वो है fx इक्वल टू मॉड cos x। ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन हमको शो करना है। तो fx जैसा कि हम देख रहे हैं कि मॉड में कोई फंक्शन जो होता है वो संतत होता है किसी भी वास्तविक संख्या r के लिए, तो हम कह सकते हैं कि जो fx है वो परिमित और वास्तविक दोनों ही है, परिमित और वास्तविक। किसके लिए? x बिलोंग्स टू r के लिए fx परिमित और वास्तविक दोनों ही है। fx का प्रांत जो है वो बराबर हो जाएगा r के, fx का जो प्रांत है वो बराबर हो गया r के, तो ये हो गया fx का प्रांत बराबर r के। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर, माना gx बराबर cos x, gx को cos x मान लिया और साथ में तथा हमने मान लिया कि hx बराबर mod x। अब निकालेंगे GOH x, परिभाषा के अनुसार दिए गए फलन की परिभाषा के अनुसार ये हो गया GHX और ये बराबर हो गया GHX, HX है mod x, तो ये हो गया, और पुनः इसको GX के फलन में प्रतिस्थापित करेंगे तो ये हो गया GX का cos mod x। ये बराबर नहीं है fx के, लेकिन यह फंक्शन
कंटिन्यूस है। अब पुनः देखिए एच ओ जी एक्स, एच ओ जी एक्स बराबर एच ऑफ जी एक्स। एच ऑफ जी एक्स कहने का मतलब है एच और जो जी एक्स की वैल्यू है वो है cos x। हम यहां रख देंगे इसको। अब एच एक्स कहता है वो है बराबर मॉड एक्स के, तो हो जाएगा मॉड cos x, और ये बराबर हो गया फंक्शन एफ एक्स के। और यह फंक्शन कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इस तरह से हम सत्यापित करते हैं कि जो एफ एक्स बराबर मॉड cos x फंक्शन दिया गया है वह एक कंटिन्यूस फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल टू मॉड cos x संतत फलन। किसी भी वास्तविक संख्या p के लिए। तो ये था चौथे प्रश्न का हल। आते हैं पांचवें प्रश्न पर। एफ एक्स बराबर है मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करना है। एफ के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो यहां पर हमारे पास पहले हम ले लेते हैं पहली परिस्थिति। यदि जो x का मान है वो -1 से कम है। यदि x का मान -1 से कम है तो देखिए जो एफ एक्स है वो बराबर हो जाएगा, ये मॉड एक्स है तो -x हो जाएगा, और माइनस ये भी माइनस में जाएगा, माइनस 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 एक्स प्लस वन। आगे सॉल्व करेंगे तो हो गया -x जो कि बराबर आया 1 के। इसी तरह से दूसरी परिस्थिति है अब, यदि जो x का मान है, यदि जो x का मान है वो -1 से बड़ा या उसके बराबर है या फिर 0 से छोटा है, ऐसी परिस्थिति में जो एफ एक्स का मान होगा वह इस तरह से होगा, बराबर x का 0 से कम है तो ये हो गया -x, और क्योंकि -1 से बड़ा है तो यहां पर हो जाएगा -x+1। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -x एंड -1। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2x -1। फलन का मान आया -2x -1 जब x का मान -1 से बड़ा या उसके बराबर या 0 से छोटा है। अब तीसरी परिस्थिति, यदि x का मान 0 से बड़ा है तो इसका तात्पर्य है जो एफ एक्स है फंक्शन वो इस तरह से हो जाएगा, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स का मतलब ये पॉजिटिव होगा और दूसरी वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो गया -x+1। दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी तो हमारे पास आएगा इक्वल टू -1। तो तीन परिस्थितियां बनी, लेस देन -1 पे 1, फिर -1 और 0 के बीच पर -2x -1, और ग्रेटर देन 0 पर -1। अब इसे हम आगे हल करेंगे। तो तीन परिस्थितियां हमने बनाई थी। यदि x -1 से छोटा है तो बराबर 1 के है, यदि x का मान -1 से बड़ा उसके बराबर या 0 से छोटा है तो -2x -1, और तीसरा -1 के बराबर यदि x का मान 0 से बड़ा है। अब जैसा हम देख रहे हैं कि अगर हम कहते हैं कि x का मान -1 से छोटा है तो प्रत्येक परिस्थिति में जो एफ एक्स का मान होगा वो एक ही होगा, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया x -1 से छोटा होने पर। और यदि x का जो मान है वो 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा होने पर भी जो फंक्शन का मान है, फलन का मान है, वो बराबर -1 के है। प्रत्येक परिस्थिति में -1 है, तो यहाँ पर भी फलन 0 से बड़ा होने पर
कंटिन्यूस आएगा। और अगर x का मान -1 से 0 के बीच है तो भी फलन का मान एक जैसा रहेगा, यानी f(x) इक्वल टू आएगा -2x - 1, यानी कि फंक्शन एक बीजीय व्यंजक होने के कारण कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। अब हम यहाँ पे जांच करेंगे कि बिंदु -1 पर कितना होगा और बिंदु 0 पर कितना होगा, तो दोनों को हमने जांच करना है, तब हम बता पाएंगे कि अशांतता के बिंदु कौन कौन से हैं। अब हम फंक्शन के मान को चेक करते हैं x बराबर -1 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस f(x) बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f -1 माइनस h, जो कि बराबर है 1 के। अब राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस f(x) बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f -1 प्लस h, यानी -1 से ज्यादा। तो -1 से ज्यादा जो फलन का मान है वो है लिमिट h टेंडिंग टू 0 और फलन का मान है -2 -1 प्लस h और -1। इसे हम हल करेंगे आगे, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये आया 2 -2h और -1। हल करते हैं तो ये बराबर आया 1 के, यानी राइट हैंड लिमिट भी बराबर 1 के आई। अब फलन का मान -1 पर जांच करेंगे, तो -1 पर फलन का मान है दूसरा पद, तो ये हो जाएगा -2 -1 इंटू -1 और -1 बराबर आया 1 के। तो x बराबर 1 पर हमने जांच किया तो देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आई राइट हैंड लिमिट के, और ये बराबर आई फंक्शन के मान -1 पर। तो इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो फलन का मान है x बराबर -1 पर भी संतत है। अब आते हैं इसके दूसरे मान पर, जो कि है x बराबर 0। तो x बराबर 0 पर अब हम जांच करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x) बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h, तो 0 से कम है दूसरी वैल्यू, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और हम यहाँ पे मान रखेंगे -2 0 माइनस h और -1। आगे से हम हल करेंगे तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 और -2h का +2h हो गया और -1। सॉल्व किया तो वैल्यू आई -1। अब है राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x) बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h, तो 0 से अधिक फलन का मान है -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही बराबर हो गई। अब फलन का मान हम 0 पे जांच करेंगे, f(0) कहने का मतलब है कि तीसरी वैल्यू यानी कि -1, तीनों ही बराबर हो गई।
तो हम जैसा देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, बराबर है 0 पर फंक्शन के मान के। इसलिए x बराबर 0 पर भी फलन संतत है। अर्थात दिया गया फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। अब आते हैं हम इस सत्र के मूल्यांकन पर। पहला प्रश्न है, संतत फलन की परिभाषा लिखिए। कंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं? यानी एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि में उसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, यानी दोनों राशियां समान रूप से परिवर्तित हो रही हैं, तो फलन कंटिन्यूअस कहलाता है। यानी फलन का लिमिट पर मान और फलन का किसी बिंदु पर मान दोनों ही समान होने पर फलन संतत कहलाता है। तो इसे परिभाषा के रूप में हमने जानना है और लिखना है। अगला प्रश्न है, f(x) और g(x) संतत फलन हो तो सिद्ध कीजिए कि f माइनस gx भी संतत है। जैसे हमने उसके बीजगणित में किया था कि यदि f और g दोनों ही फलन संतत हैं तो f प्लस g, f माइनस g, f इंटू g एंड f डिवाइडेड बाई g सभी प्रकार के इस तरह के फलन संतत होते हैं। अगला है, ये f(x) और g(x) संतत फलन हो तो सिद्ध करना है कि f(x) इंटू g(x) यानी उनका गुणनफल भी संतत है। तो आज इस सत्र में हमने चर्चा की सांतत्य की पुनरावृत्ति, यानी पिछले भाग में हमने सांतत्य के बारे में जो कुछ भी पढ़ा था उस पर एक पुनरावृत्ति, एक अवलोकन हमने आज किया है और उसके पश्चात हमने उस पर आधारित शेष अभ्यास प्रश्नों को हल किया है। आज का आपका गृह कार्य है, पिछले 5 वर्षों में बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र में सांतत्य पर आधारित प्रश्नों को संकलित कीजिए एवं उनके हल करने का प्रयास कीजिए। यानी पिछले 5 वर्षों में बोर्ड परीक्षा में सांतत्य पर आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको आपने एकत्रित करना है और उनको फिर हल करना है। आज के इस सत्र के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सत्र में डिफरेंशिएबिलिटी के साथ। धन्यवाद।